हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो साइंस का जो चैप्टर 10 है एडोलेसेंस, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है लाइन टू लाइन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये जो इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो है बेटा, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, तो वहां पर हमने जो है आपके जो एंडोक्राइन जो सिस्टम्स है, जिसमें आपके जो डिफरेंट जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, उसके बारे में हमने जो डिटेल स्टडी है, लाइन टू लाइन स्टडी हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें जो डिफरेंट जो आपके जो थायराइड ग्लैंड्स है, या फिर आपके जो एंड्रेनॉल जो ग्लैंड्स है, या फिर आपका जो डिफरेंट जो और जो ग्लैंड पैंक्रियाज है, गोनाड्स है, साथ ही साथ हमारे जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है, तो इन सब के बारे में हमने जो डिटेल जो स्टडी है, उसको क्या फंक्शंस होते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से जो हार्मोन्स वो सेक्रेट्स करते हैं, तो इन सब के बारे में हमने जो डिटेल स्टडी है ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ ऊपर में आपको आई बटन है, वहां पर भी उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने जो होमोजेनिसिस जो और आपके जो मेटामॉर्फोसिस जो आपके जो क्या होते हैं इंसेक्ट या फिर जो एम्फीबियंस होते हैं, सो इन सब से रिलेटेड भी जो पॉइंट्स है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो प्यूबर्टी है और आपके जो एडोलसेंस है, तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, साथ ही साथ जो अडल्टहुड ने जो आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अडल्ट्स में जो डिफरेंट जो आपके जो एडोलसेंस में डिफरेंट जो प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं, तो इन सब के बारे में इस जो पार्ट्स है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो बेटा यहाँ पर हम बात करें प्यूबर्टी और जो एडोलसेंस है, सो डू यू रियलाइज हाउ मच यू हैव चेंज सिंस यू ज्वाइन स्कूल। आपको आप सोचिए, आप रियलाइज कीजिए कि भाई जब आप स्कूल जब ज्वाइन किए तो आप में कितने जो चेंजेस हैं वो आ गए हैं। आप जो है जो ह्यूमंस की हम बात करें तो एक बेबी से वो जो है ग्रो होता है, एक जो चाइल्ड बनते हैं, फिर चाइल्ड से वो जो डेवलप होते होते द चाइल्ड देन डेवलप इनटू एडोलसेंट्स। मतलब चाइल्ड है, एक जो छोटा बेबी होता है, बच्चा जो होता है, उससे वो बड़ा होकर एक बड़ा बच्चा जो चाइल्ड जो बनता है, जिसका जो एज हम 4 5 आपके 5th या फिर 6 ईयर्स होते हैं, देन वो धीरे धीरे फिर से जो डेवलप होते हैं और जो एडोलसेंट जिसे हम टीनेजर्स के रूप में जानते हैं, सो हु बिकेम एन अडल्ट बाय एज ऑफ अबाउट 70 to 80 ईयर्स के बीच में वो अडल्ट बन जाता है। तो ये जो बीच का जो पीरियड है 70 ईयर्स 80 ईयर्स से पहले का जो समय है, और आपका जो 5 to 6 ईयर जो चाइल्ड जो एज है, उसके बाद जो 7 8 ईयर्स से के बाद का जो पीरियड है उसे हम एडोलसेंट के रूप में जानते हैं। सो यहाँ पर आपको जो ग्रोइंग जो प्रोसेस है वो दिखाई दे रहा है कि भाई एक जो क्या होता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जो कोई भी जो है बेबी जो है क्या होता है जन्म लेता है, बर्थ होता है, देन वो चाइल्ड के रूप में डेवलप होता है, फिर वहां से वो एडल्सेंट बनता है, फिर वो एक अडल्ट जो वयस्क के रूप में हमारे बीच जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं उस रूप में आप भी किसी दिन नजर आएंगे। सो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अचीविंग सेक्सुअल मेच्योरिटी। मतलब ह्यूमंस है वो जो उसका जो रिप्रोडक्शन है वो कब हो सकता है, जब वो जो सेक्सुअली जो है वो क्या होगा, मेच्योर होगा। सो द स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द प्यूबर्टी। जो आपका जो ये जो हमारा जो एक जो लाइफ जो सर्कल चलता है, हमारा जो डेली जो रूटीन जो लाइफ जो चलता है, तो उसमें हमारा जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन है उसके लिए जब कैपेबल हो जाता है, तो उस एज को हम प्यूबर्टी के रूप में जानते हैं। मतलब हम जो है और एक जो बेबी प्रोड्यूस करने के लायक जब तैयार हो जाता है हमारा बॉडी, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। सो द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो प्यूबर्टी जो एज है उसका जो स्टार्ट होने का जो कोई फिक्स जो एज नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन जो है डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए वो अलग हो सकता है, जब आप जो है एडोलसेंट में जाएंगे तब आपके लिए अलग हो सकता है, आप मेरे जो पास वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए अलग हो सकता है। मतलब पर्सन टू पर्सन देखा जाए बेटा तो ये जो है डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं, एज जो है एक समान नहीं होता है। सो यूजुअली इसमें देखा जाए तो इट यूजुअली बिगेन्स बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड 14 इन बॉयज। जो बॉयज में जो प्यूबर्टी का जो एज है वो होता है 9 से लेकर 14 ईयर्स, और आपके जो गर्ल्स है वहां पर जो होता है बिटवीन 8 to 13 ईयर्स, ये जो है गर्ल्स में होता है। तो गर्ल्स में 1 ईयर पहले स्टार्ट हो जाता है और आपके जो बॉयज में 1 ईयर बाद स्टार्ट होता है।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है कि ऑन रीचिंग प्यूबर्टी चाइल्ड बिकम्स एन एडोलसेंट। जैसे ही जो आपका क्या होता है कि जो बॉयज या फिर गर्ल्स है, जो कोई भी जो चाइल्ड है वो एडोलसेंट में जैसे ही रीच कर जाता है, सो वहां से वो क्या होता है कि भाई जो प्यूबर्टी से रीच किया फिर वो एडोलसेंट बन जाते हैं। देन द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट इज नोन एज अ एडोलसेंस। मतलब यहाँ पर एक जो चाइल्ड, एक बच्चे से वो जो है एडल्ट के रूप में जो क्या होता है ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है, मतलब एक बच्चे से वो जो एक एडल्ट जो वयस्क जो बनता है, तो इस पीरियड्स को जो हम एडोलसेंस या फिर हिंदी में जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो ड्यूरिंग द एडोलसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। ये जो एडोलसेंस का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि भाई हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट जो चेंजेस से होकर गुजरता है। बहुत सारे जो डिफरेंसेस है वो हमें देखने को हमारे बॉडीज में, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, हमें देखने को मिलता है। सो इमोशनल and the mental changes also take place during this period. Adolescence means in adulthood, मीन्स एडोलसेंट्स है वो कब इंड हो जाता है, तो वो जो है एडल्टहुड जो है उसमें इंड हो जाता है। और जो यहाँ पर डिफरेंट जो इमोशनल, मेंटल और जो फिजिकल जो चेंजेस है, ये जो एडोलसेंस एज है उसमें हमें नजर आता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि जो ड्यूरिंग प्यूबर्टीज द पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स, ये जो आपके जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है उसके बारे में आपने जो फर्स्ट जो पार्ट्स है वहां पर वीडियो देखा था, वहां पर बेहतर तरीके से मैंने अंडरस्टैंड करवाया था आपको। एक बार आप उस अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए। उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में पहले ही आपको दे दिया था। तो यहाँ पर जो प्यूबर्टी है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जो एज होता है वहां पर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी जो प्रोड्यूस गोनाड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है, वो जो हमारे जो पिट्यूटरी जो है वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है वो जो गोनाड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करता है। देन दिस एक्ट ऑन द गोनाड्स विच देन प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। फिर वो क्या होता है कि भाई जो गोनाड्स है वो जो है सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मैंने पहले ही कहा बेटा कि इससे रिलेटेड जो फर्स्ट जो पार्ट है उसको जरूर देखिए। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है उससे रिलेटेड जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है। सो यहाँ पर जो है गोनाड्स जो है वो उसके द्वारा जो आपके जो फीमेल्स में हम देखें तो ओवेरीज होता है और आपके जो मेल्स है वहां पर टेस्टिस होता है। तो उनके द्वारा जो सेक्स जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन द एक्शंस ऑफ ऑल दिस हार्मोन्स which are releases into the blood streams cause physical changes in the body and lead to the mental and emotional changes। मतलब ये जो हार्मोन जो प्रोड्यूस किया जाता है हमारे जो गोनाड्स के द्वारा, तो वो जो है हमारे जो ब्लड स्ट्रीम्स है वहां पर वो मिक्स हो जाता है, वहां पर वो चला जाता है और वहां से हमारे बॉडी में फिजिकल जो चेंजेस और हमारे जो मेंटल जो और इमोशनल जो चेंजेस है वो हमें नजर आता है। सो इसके लिए आपको ये जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है उससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखना जरूरी है। देन अब इसमें जो फिजिकल जो चेंजेस होता है हमारे जो बॉडीज में, जो फिजिकल जो चेंजेस आता है एडोलसेंस में या फिर जो प्यूबर्टी के कारण से, सो कौन कौन से जो चेंजेस है वो नजर आते हैं। सो मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें जो मैच्योरनेस आने लगती है, वो जो है और ज्यादा डेवलप होता है। सो in boys the testes begins to secrete testosterone, the testes and the penis become larger, the testes start producing the sperms। मिस यहाँ पर जो है क्या होता है कि हमारे जो प्यूबर्टीज है वहां पर आपके जो एज में क्या होता है कि भाई जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, जिसमें जो टेस्टिस जो एक मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके द्वारा जो टेस्टोरॉन्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है। टेस्टोरॉन जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है और जो टेस्टिस साथ ही साथ जो पेनिस है वो क्या होने लगता है, लार्ज होने लगता है। हमारा जो पेनिस है वो बड़ा होने लगता है और यहीं से ही जो हमारा जो टेस्टिस है वो स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल्स के द्वारा जो एग जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोनों जब मिक्सअप होते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और वहां से जो है एक जो स्पर्म है आपके जो एक जो क्या होता है बेबीज का जो है फॉर्मेशन जो है फीमेल्स में होता है। सो गर्ल्स की हम बात करें बेटा तो यहाँ पर इन गर्ल्स द ओवेरीज बिगन टू सेक्रेट एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके द्वारा जो है किसके द्वारा जो ओवेरीज है जो फीमेल्स में होता है तो वहां पर जो
एस्ट्रोजन और आपके जो प्रोजेस्टेरॉन है वो जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है। देन द ओवेरीज ग्रो लार्जर एंड स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, जिसे हम ओवा के रूप में जानते हैं। सो ये जो ओवा या फिर एग्स है और जो स्पर्म है वो सब मिक्सअप होता है, तब जो है एक जो है रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है और एक जो बेबी का जो फॉर्मेशन होता है। सो इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन आल्सो एक्ट। अब यहां पर क्या होता है कि भाई ये जो हमारा जो एक रिप्रोडक्शंस के लिए ये जो सेक्स जो हार्मोन्स है वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो ये जो सेक्स जो हार्मोन्स है वो अदर वेज भी से भी जो इस टाइम पीरियड्स में है, ये जो अडल्टनेस में हेल्पफुल होता है। सो ये जो सेक्स जो हार्मोन्स है वो क्या कहता है, पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रिंगिंग अबाउट मेनी विजिबल चेंजेस। ये जो सेक्स हार्मोन्स है वहां पर जो चेंजेस होते हैं, तो इसके साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स के चेंज होने के साथ ही साथ हमारे बॉडी में भी जो डिफरेंट जो चेंजेस है वो हमें दिखाई देने लगता है। सो these physical changes that are not directly related to the reproductive system but have to differentiate between males and females। मतलब ये जो फिजिकल जो चेंजेस होता है हमारे बॉडी में जो नजर आता है, हम जो देखते हैं कि जो है डिफरेंट, जैसे आपका जो किसी का जो बॉडी है स्ट्रांग होने लगता है, हमारे जो मेंस है वहां पर डिफरेंट जो आपके जो मूंछ है और जो आपके जो दाढ़ी है वो आप आने लगते हैं। तो इस तरीके से जो मेल में जो डिफरेंट जो चेंजेस आता है उसी तरीके से आपके जो फीमेल्स हैं वहां पर जो गर्ल्स हैं वहां पर भी जो डिफरेंट जो चेंजेस नजर आते हैं। सो ये जो सच एज इन टर्म ऑफ बॉडी शेप एंड वाइज, डिफरेंट जो बॉडी जो शेप्स है वो चेंज होता है, वाइज है वो भी चेंज होने लगता है। सो आर आल्सो नाउ एज अ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये जो फिजिकल जो चेंजेस आता है उसे हम जो सेकेंडरी जो सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जानते हैं, और जो हार्मोनल जो चेंज होता है जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं तो उसे हम जो प्राइमरी जो है सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जानते हैं। सो ये तो हो गया बेटा कि जो डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहां पर जो ग्रोथ होता है उससे रिलेटेड। देन जो देख आता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी जो है आप देखिए जनरली जो एक छोटा बच्चा होता है उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है हमारा बॉडी भी है वो भी इंक्रीज होने लगता है, हमारा बॉडी है वो बढ़ने लगता है। सो देयर इज ए सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो है जैसे प्यूबर्टी का जो एज होता है तो उस समय हम सडनली जो है आप जो है नोटिस करेंगे कि आपका जो हाइट है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। सो adolescents often took awkward during this period because different parts of the body grow at different rates। मतलब इस समय क्या होता है जो adolescent जो एज है वहां पर जो किड्स हैं वो अपने आप को जो है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि भाई अक्वर्ड महसूस करते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वो डिफरेंट जो रेट्स पे अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज में वो जो है ग्रोथ करता है। तो अपने आप को वो जो थोड़ा सा डिफरेंट जो है या फिर अक्वर्ड जो या फिर थोड़ा अजीब लगने लगते हैं। सो दिस इज बिकॉज सेल डिविजन्स ऑकर्स मोर क्विकली इन द सम पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें पता है कि भाई जो डिफरेंट जो सेल्स है उससे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से डिफरेंट जो ऑर्गन्स बनते हैं। सो यहां पर क्या होता है और ऑर्गन से बॉडी का पार्ट जो बनता है, तो यहां पर क्या होता है कि जो ये जो सेल जो डिविजन होता है, सो हमारा जो बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां पर डिफरेंट तरीके जो सेल डिविजन होते हैं, तो उसी के कारण से हमारा जो बॉडी का जो ग्रोथ है वो भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जो फेस में डिफरेंट जो पार्ट्स में होता है। सो फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहां पर बताया गया कि जो द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन अदर पार्ट्स। हमारा जो आर्म्स है और जो लेग्स है वो फास्टर ग्रो करता है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है अदर जो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स के मुकाबले हम जो देखें तो हमारे जो आर्म्स और हमारे जो लेग्स है वो ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। देन हाउएवर एज द एडोलेसेंट अप्रोचेस adulthood the body regains its normal proportion। मतलब यहां पर क्या होता है कि भाई जैसे जैसे हमारा जो बॉडी है अडल्टहुडनेस की ओर चला जाता है, मतलब हमारा जो ये जो एडोलेसेंट का जो पीरियड है वो खत्म होने वाला होता है, तब हमारा जो बॉडी का जो फिक जो शेप है वो बन जाता है और जो बॉडी का जो ग्रोथ होना है वो वहीं पर रुक जाता है। मतलब हमारा जो हाइट बढ़ना है वो लगभग 70, 18, 19, 20 ईयर्स का 18 से लेकर 20 एज में हमारी जो बॉडी का जो ग्रोथ होना है, जो हाइट जो बढ़ना है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है और हम एक मेच्योरिटी लेवल तक हमारा जो हाइट है वो पहुंच जाता है। सो ये तो हो गया बेटे, जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है ग्रोथ पैटर्न इन ह्यूमन।
तो हमारा जो हाइट है फर्स्ट ईयर में आप इतना थे, फिर वो जो धीरे धीरे आपका जो 2.5 ईयर्स है, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स और आपका 20 ईयर्स में जो हाइट का जो ग्रोथ जो कर्व है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्टिविटी में आप यही चीजें कर सकते हैं, आप मेजर कीजिए अपना हाइट को, आज मेजर कीजिए, 1 मंथ बाद मेजर कीजिए, तो एवरी मंथ अपने हाइट को मेजर करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एज में आपका जो हाइट है वो क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो ग्रोथ ऑफ हाइट हो गया हमारा। देन चेंजेस इन बॉडी शेप, हमारा जो बॉडी का जो शेप है उसमें भी ये चेंजेस है हमें देखने को मिलता है। तो इन बॉयज द सोल्जर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर, मतलब जो बॉयज है तो वहां पर ये जो सोल्जर्स है वो जो है हमारा जो शोल्डर है वो ब्रॉडर होने लगता है, वो फैलने लगता है, बड़ा चौड़ा होने लगता है, हमारा जो चेस्ट है वाइडर होने लगता है, हमारा सीना भी फैलने लगता है। द बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर देन इन गर्ल्स, हमारा जो बॉडी है मसल्स भी जो है वो क्या होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, आप बाहुबली टाइप के बनने लगते हो। सो गर्ल्स के मुकाबले हमारे जो मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। देन गर्ल्स में हम जो देखें तो इन गर्ल्स द हिप्स बिकम्स वाइडर एंड राउंडर, जो है गर्ल्स में जो उनके जो हिप्स हैं होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वाइडर होने लगते हैं, राउंड शेप में आने लगता है। देन ब्रेस्ट ग्रो इन साइज, उसका जो ब्रेस्ट है वो भी क्या होने लगता है, जो साइज में वो बड़ा होने लगता है। और जो मेमोरी जो ग्लैंड्स है, जो मिल्क जो सेक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स है जहां से जो मिल्क बाहर निकलता है, सो वो भी डेवलप होने लगते हैं इन द ब्रेस्ट डेवलप फर्दर, मतलब वो जो मेमोरी जो ग्लैंड्स है वो भी डेवलप होने लगता है आपके जो एडल्सेंट जो एज है या फिर जो प्यूबर्टी में जब आप पहुंचते हैं तब। तो ये जो है हमारे बॉडी जो शेप में जो चेंजेस नजर आता है। देन ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, हमारे जो बॉडी का जो डिफरेंट जो पार्ट्स है जहां पर हमारे जो हेयर जो आते हैं, बाल जो आते हैं, तो डिफरेंट जो पार्ट्स में अलग अलग जो पार्ट्स है वहां पर जो बॉडी में जो है हेयर जो है वो ग्रो करने लगते हैं। सो इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन द आर्मपिट्स एंड इन द प्यूबिक एरियाज, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट जो पार्ट्स आप देखोगे तो वहां पर जो आपका हेयर है वो आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ अलग अलग जो एरियाज है वहां पर जो बाल्स है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में जो फेशियल जो हेयर्स है, जैसे यहाँ पर मूंछ आने लगता है, दाढ़ी आने लगता है, सो बियर्ड जो है तो और साथ ही साथ जो चेस्ट है वहां पर भी हेयर जो है डेवलप होने लगता है। तो ये जो है जनरली जो है हमारे बॉडी से रिलेटेड बेटा, तो इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कहां पर हमारा जो कितना ग्रोथ हुआ, हमारा जो हाइट कितना इंक्रीज हुआ, कहां पर जो है इस एज में अभी, क्योंकि आप उस एज में हो या फिर जाने वाले हो, तो ये आपका हेयर जो है आने डिफरेंट जो पार्ट्स में आने आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप जो है प्यूबर्टी एज में हैं। देन चेंजेस इन वॉइस, वॉइस में भी चेंज नजर आता है। हमारा जो वॉइस है वो सडनली इस एज में जब आते हैं, प्यूबर्टी का जो एज होता है, एडोलसेंट्स में जो एज होता है, तो वहां पर जो वॉइस है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो द वॉइस बॉक्स और हेरेनिक्स जो है ग्रोज इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेटा जो हमारे जो बॉडी में एक जो पार्ट्स होता है जिसे हम हेरेनिक्स कहते हैं, सो वो जो गर्ल्स और बॉयज में दोनों में क्या होता है, ग्रोथ करने लगता है। सो हाउएवर इट्स बिकम्स लार्जर इन बॉयज देन इन गर्ल्स, ज्यादातर ये जो है बॉयज में आपका लार्ज होता है। आपने जैसे देखा हेरेनिक्स जो बॉयज में आपका लार्ज होता है और गर्ल्स में वो छोटा, बॉयज के मुकाबले थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। सो दिस इज व्हाई मेन हैव अ डीप वॉइस, इसी कारण से जो मेन का जो वॉइस है डीप होता है, मतलब मोटा होता है और ज्यादा होता है। बट वेयर इज वुमेन्स हैव अ हायर पिच्ड वॉइस, जो है यहाँ पर क्या होता है कि वुमेन्स का जो वॉइस है पतला होता है और जो हायर पिच होता है। सो इन एडोलसेंट बॉयज द वॉइस ऑफ्टन क्रैक्स, एडोलसेंट जो आपके जो बॉयज है तो उसका जो वॉइस है वो क्रैक करने लगता है, थोड़ा थोड़ा फटा हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस सडनली बिकमिंग हाई आर लो, मतलब क्रैक्स नजर आता है, मतलब कभी जो है आवाज नीचा होना, कभी ऊंचा होना, नीचा होना। तो इस तरीके से जो इस एज में जो एडल्सेंट जो एज है वहां पर जो वॉइस है वो क्रैक्स होते हैं। देन दिस इज अ टेम्पररी, ये जो चेंजेस जो होता है बेटा ये जो है क्या होता है, टेम्पररी होता है। एंड द वॉइस बिकम्स स्टेडी वंस द लैरिंक्स हैज मैच्योर्ड, मतलब यहां पर क्या होता है कि जो वॉइस है जैसे जैसे ये जो लैरिंक्स जो होता है तो वो क्या होने लगता है, मेच्योर होने लगता है, एक अपने जो डेवलपमेंट का जो एज है उसको क्रॉस कर जाता है। तो जो हमारा जो वॉइस है
वो भी स्टेबल होने लगता है, जो क्रैक्स वगैरह जो नजर आ रहे थे वो क्या होने लगता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सो इन बॉयज अ पार्ट ऑफ द लैरिंक्स प्रोजेक्ट्स एज द फ्रंट ऑफ द नेक। जैसे यहां पर जो बॉयज होता है तो हमारे में ये जो सामने में जो है स्पष्ट रूप से जो लैरिंक्स है वो हमें नजर आता है। सो दिस प्रोजेक्शन इज कॉमनली नोन एज द एडम्स एप्पल। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है एडम्स एप्पल, एप्पल के जैसे यहां पर नजर आया तो एडम्स एप्पल कहते हैं उसको। सो ये जो जनरली बेटा यहां पर हमारे जो आप देखोगे तो आपको नजर आएगा। सो यहीं से जो हमारा जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होता है, यहीं से जो हमारी जो आवाज है वो निकलती है, जिसे हम लैरिंक्स के रूप में जानते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है ये हमारा लैरिंक्स हुआ, और ये जो सामने का जो भाग जो निकला वो निकला आ रहा है उसे हम एडम्स एप्पल के रूप में जानते हैं। सो नेक्स्ट जो आता है कि जो एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। अब यहां पर जो हमारे जो इस एज में जो डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, जैसे आपका जो स्वेट जो पसीना जो आता है और जो डिफरेंट जो ऑयल जो हमारे बॉडी से निकलता है, सो ये भी जो है एक्टिव होने लगते हैं। इस समय उनकी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाता है। सो देयर इज एन इंक्रीजेज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज स्वेटिंग। यहां पर अब क्या हुआ कि भाई ये जो ग्लैंड जो है स्वेट और जो ऑयल जो ग्लैंड्स है वो होते हैं, बट वो उतने ज्यादा जो है चाइल्ड चिल्ड्रन जो है चाइल्ड एज है वहां पर उतने एक्टिव नहीं होते हैं। बट जैसे ही हम प्यूबर्टी जो एज जो आते हैं, एडोलसेंट्स में आते हैं, तो इनकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसके कारण से हमें ज्यादातर जो पसीना आने लगता है। द ब्रेकडाउन ऑफ स्वेट बाय बैक्टीरिया लेड टू बॉडी ओडर्स। इससे यहां पर क्या होने लगता है कि भाई जो जैसे जो है हमारे जो बॉडी में स्वेट आता है, पसीना आता है, सो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, और इस समय क्या होता है कि जो हमारे बॉडी से जो है एक डिफरेंट टाइप का जो स्मेल है, जिसे हम बदबू का, पसीना का जो बदबू आता है वो आने स्टार्ट हो जाता है। सो द स्किन बिकम्स ऑयलियर। हमारा जो स्किन है वो ऑयली ऑयली हमें नजर आता है, और इसी समय जो है ऑप्टेन लीडिंग टू एक्ने स्किन कंडीशन इन विच पिंपल्स डेवलप्ड स्पेशली ऑन द फेस। मतलब हमारे स्किन जो ऑयलियर होने लगता है, जिसके कारण से जो मुहासे जो है, पिंपल्स जो है हमारे फेस पर जो है, आपके फेस पर जो है नजर आने लगे होंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं बेटा, ये जो है आप एक एज होता है एडोलसेंट का जो एज होता है, तो इस एज में ये जो चीजें आना जो है कॉमन होता है, पिंपल्स आना या फिर और जो डिफरेंट जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ये कॉमन होता है। और फिर एक एज के बाद ये जो सभी जो चीजें हैं वो क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो ये तो कुछ जो चेंजेस हो, अदर जो चेंजेस भी और बहुत सारे जो डिफरेंट जो चेंजेस नजर आते हैं। अदर चेंजेस में हम तो देखें तो अपार्ट फ्रॉम विजिबल फिजिकल चेंजेस मेनी मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। यहां पर क्या होता है कि भाई ये तो फिजिकल जो चेंजेस है तो डायरेक्टली हमें नजर आता है, हमें जो हमारे बॉडी के जो कुछ जो पार्ट्स है वहां पर दिखाई देता है। बट कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो हमें नजर नहीं आता, बट वो जो चेंजेस है वो मेंटली या फिर जो इमोशनली कुछ जो चेंजेस होता है, जैसे चेंजेस इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। हमारे जो बिहेवियर है और हमारे जो एटीट्यूड्स है उसमें हमें चेंजेस नजर आने लगता है। So young boys and girls find themselves changing emotionally and psychologically during the adolescent age। मतलब इस एज में क्या होता है एडोलसेंट एज में कि जो है जो बॉयज और जो गर्ल्स होते हैं वो अपने आप को इमोशनली जो चेंजेस या फिर जो साइकोलॉजिकली जो डिफरेंट जो चेंजेस उनको नजर आते हैं, और जो मेनी जो एडोलसेंट्स फील द नीड टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस एंड डिसीजन। मतलब यहां पर ऐसा होता है कि जो मेनी जो एडोलसेंट है, मतलब बहुत सारे जो एडोलसेंट्स है, जो किशोर हैं, वो क्या सोचते हैं भाई कि जो हम जो है अपना इंडिपेंडेंट चॉइस, मतलब जैसे पेरेंट्स जो कुछ चीज बोले तो उसको आप करने से मना कर देते हैं, या फिर आप जो है कुछ चीजों के लिए जो पेरेंट्स जीत करने लगते हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं फिर भी आप उस चीज के लिए जीत जो करने लगते हैं। सो ये जो एडोलसेंट एज में जो ये कॉमन सी बात है, और आप जो एक अपना जो डिसीजन एक ले लेते हैं। सो बट आल्सो नीड द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन में जो आपको जो इमोशनली या फिर आपके जो साइकोलॉजिकली जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको जो आपकी जो फैमिली है या फिर जो आपका जो फ्रेंड है उसका सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरत होता है। सो दिस ऑफ्टन मेक्स देम फील कॉन्फ्लिक्टेड, हार्मोनल चेंजेस समटाइम्स कॉज मूड स्विंग्स।
तो ये जो सभी जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जो जनरली क्या होता है बेटा कि जो कई जो समय ये ऐसा होता है कि इस कारण से जो है कई जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और ये जो है क्या होता है कि जो ये हमारा जो हार्मोनल जो चेंज है, इस कारण से ये सभी चीजें होती रहती है और हमारा जो मूड है वो पल पल में जो है बदलने लगता है। कभी हम ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी हम ये चाहते हैं, कभी हम वो चाहते हैं। तो ये जो चीजें होना कॉमन सी बात है इस एज में। तो ये हो गया कि जो चेंजिंग जो हमारा जो बिहेवियर और एटीट्यूड में जो चेंज होता है। नेक्स्ट जो चेंजेस जो नजर आता है बेटा वो है जो सेक्सुअल फीलिंग्स, जिसे हम स्पष्ट रूप से हमें नजर नहीं आता, बट जो सेक्सुअली जो फीलिंग्स है वो हमारा चेंज हो जाता है। सो एडोलसेंट समटाइम्स डेवलप फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड अदर एज दे अटेन मेच्योरिटी। मतलब यहां पर क्या होता है कि भाई जो जब सेक्सुअली जो चेंजेस आता है, ये जो एडोलसेंट जो एज है, तो हमारे जो डिफरेंट जो अट्रैक्शन जो होता है, जो अदर जो सेक्स है उनके प्रति, जैसे जो मेल है तो फीमेल्स के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, और इसके कारण से जो है ये जो फीलिंग्स है वो क्या होता है कि जो नॉर्मल है इस एज में, जो इस तरीके के जो चेंजेस, क्योंकि जो है हमारा जो सेक्सुअल जो हार्मोन्स है वो जो है सेक्सुअली जो प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम्स है वो डेवलप हो रहे हैं। तो इस समय ये जो सेक्सुअल जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा आने जो है कॉमन सी बात है। और इसको जो है हमारे जो फैमिली है, या फिर जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर जो हमारे जो डिफरेंट जो काउंसलर एडवाइजर है, उनके एडवाइस से ये जो चेंज है, सेक्सुअल जो फीलिंग जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये कुछ जो चीजें हैं प्रॉब्लम हमारे लिए फेस करने पड़ते हैं। बट ये जो सेक्सुअल जो फीलिंग्स होना इस एज में बहुत ही कॉमन सी बात है। देन नेक्स्ट जो आता है अडल्टहुडनेस। तो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस इज accompanied by the conflicts in mind, but most teenagers cope with this and grow up to be responsible young adults। मतलब ये जो हमने जो जस्ट अभी देखा कि ऊपर में जो डिफरेंट जो चेंजेस हमारे बॉडी में फिजिकली और जो है मेंटली या फिर इमोशनली जो चेंजेस आया, सो अब इन सभी समस्याओं को जो है पार करते हुए, जो सभी जो चेंजेस को पार करते हुए हम कहां पर पहुंचते हैं, अडल्टहुड नेट्स में आते हैं। मतलब हमारा जो ये जो आपका जो प्यूबर्टी का जो पीरियड था या फिर जो एडोलसेंस का जो पीरियड है वो खत्म होने वाला है और हम एक अडल्ट के रूप में डेवलप होने वाले हैं। सो यहां पर जो एडोलसेंस में जो डिफरेंट जो माइंड्स में हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारे जो विचार जो है आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, टीनेजर्स हैं वो बहुत सारे जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बहुत सारे जो समस्याओं को ग्रो करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और एक जो रिस्पॉन्सिबल जो एडल्ट्स के रूप में उनका फॉर्मेशन होता है। सो द स्टेज दैट फॉलोज एडोलसेंस इज अडल्टहुड एंड adult individual attain full physical growth and ग्रेट अमाउंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। सो ये जो आप अडल्टहुडनेस का जो पीरियड है, यहाँ पर जो है आप जो है सभी चीजों का बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए आप एक जो फुल जो फिजिकल जो ग्रोथ है वो पा लेते हैं। और यहाँ पर जब आप अडल्ट बंदे, जब हम एक अडल्ट के रूप में जब सामने आते हैं, हमारा जो एज है वो 18, 19, 20, 21 आगे जब चला जाता है, तब हमारा जो मेंटल लेवल है या फिर जो इमोशनल जो लेवल है वो स्ट्रांग हो जाता है और डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स है हम उसको कैपेबल करने लायक बन जाते हैं। सो ये तो हो गया बेटा कि जो हमारा जो एक जो पीरियड जो चला जिसे हम प्यूबर्टी के रूप में जाने या फिर आपके जो अडल्ट आपके जो एडोलसेंट्स के रूप में जानते हैं। देन जो नेक्स्ट आता है बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज, ये जो इस एज में जो एक जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होता है, सो द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल्स स्टार्ट एट अबाउट 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव का जो एज है वो आपका जनरली फीमेल्स में कितना होता है, 10 to 13 ईयर्स में जो इस एज में वो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है वो स्टार्ट हो जाता है। देन अबाउट 2 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट फिजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर ऑब्जर्व। मतलब ये क्या होता है कि भाई जो जैसे ये जो 10 to 13 ईयर्स के जो एज में ये जो आपका जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये कब स्टार्ट होता है कि प्यूबर्टी जो है प्यूबर्टी जब आता है, जो एज आता है उसके आफ्टर 2 ईयर्स ये जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो हमारा गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है। देन एंड जो कब तक कंटिन्यूज रहता है, तो ये जो है अंटिल 45 से लेकर 50 ईयर्स तक जो ये जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो कंटिन्यू चलते रहता है, वो फेज जो है रहता है। सो ये तो हो गया आपका किसका, फीमेल्स की बात करते हैं। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड एवरी तो 20 to 30 डेज
वन ऑफ द टू ओवियर इज रिलीज इन एग। अब यहां पर क्या होता है, ये जो है आप वीडियो देखिए, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस जो एज में क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव का जो फेस होता है वहां पर जो 20 से 30 इयर्स का जो एज है, यहां पर जो है ओवेरीज है, जो फीमेल्स में जो एक जो डिफरेंट जो क्या थे ग्लैंड्स थे, सो वो उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, एक जो है वो रिलीज किया जाता है। सो ये जो एक जो रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसे हम दिस इज नॉन एज अ ओव्यूलेशन, ये जो है ओवा, जिसे हम एक को जो है ओवा के भी रूप में जाते हैं तो ओव्यूलेशन के रूप में इसको जाना जाता है। देन ओवर अ पीरियड ऑफ डे बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन द वॉल ऑफ द यूटेरस डेवलप अ थिक लाइनिंग दैट इज रिच इन ब्लड वेसल्स इन प्रिपरेशंस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसीज। तो यहां पर इस समय जो है आपको ये वीडियो देखने से आपको स्पष्ट रूप से आप समझ आ जाएगा कि यहां पर क्या हो रहा है कि भाई ये जो एक जो है ओवा से ओवा जो निकल रहा है, सो इस समय क्या होता है कि जो यूट्रस है उस पर जो एक जो थिक जो लिंकिंग जो वॉल्स है वो डेवलप हो जाता है, और वहां से जो मेल्स का जो स्पर्म है और जो फीमेल्स का जो ओवा है वो जो है उस जो यूट्रस में इंटर होकर वहां पर उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां से जो एक जो क्या होता है वीवी का जो फॉर्मेशन है वो होता है। सो अब यहां पर कुछ जो पॉइंट्स और आपके लिए आए हैं कि जो इफ द एग इज फर्टिलाइज, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक जो है क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है बाय फ्यूजिंग विथ स्पर्म, ज़ायगोट इज फॉर्म। मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई जो आपका जो एग और स्पर्म जो मिक्स हुआ तो यहां पर जो ज़ायगोट है वो फॉर्म हो जाता है। देन द ज़ायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय। ये अब यहां पर क्या हो गया कि जो ज़ायगोट के द्वारा जो एम्ब्रॉय है विच में बिकम इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ द यूटेट्रस। यहां पर जो यूट्रेटस है, जो आपके जो फीमेल्स है उसके जो गर्भाशय है वहां पर ये जो जायगोट है जो भ्रूण है उसका जो इम्प्लांटेशन हो जाता है। देन सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। सक्सेसफुली जो है इम्प्लांटेशन हो गया किसका, जो एग और जो स्पर्म से जो जायगोट जो बना था, सो उससे जो है प्रेगनेंसी जो है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। सो द एम्ब्रियोज डेवलप इनटू अ बेबी ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 9 मंथ। सो अब इसके बाद जो डिफरेंट जो 9 मंथ है वहां पर एक जो बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है। सो ये तो हो गया आपका कि जो एक जो है उसका जो फर्टिलाइजेशन हुआ तब का सिचुएशन है। इन केस जब एक का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, so if the egg is not fertilized, the egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are sets। मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई जो एक का जो फर्टिलिटी नहीं हुआ, सब यहां पर जो है एक था और जो एक जो मोटी जो दीवार जो वाल के तरीके से वहां पर जो बन गई थी यूट्रेसस में, सो वो ब्लड वेसल के साथ वो क्या हो जाता है, वो जो है आपका जो सैड हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, फूट जाता है, सो टूट जाता है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या होने लगता है, जो फीमेल्स हैं उसमें जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। और ये जो है ब्लीडिंग फॉर 4 to 6 डेज, 4 to 6 डेज के लिए ब्लीडिंग होता है। सो इसे ही हम जो है आपका किस नाम से, जो फीमेल्स में जो पीरियड्स आना या फिर जो मेंस्ट्रुएशंस के रूप में हम इसको जानते हैं। सो ये आपका जो किसके कारण होता है, तो ये भैया आपका जो एग में जो फर्टिलिटी नहीं हुआ है और जो यहाँ पर जो एक जो वॉल जो बना हुआ था यूट्रस में, तो उसको जो टूटने से उसको जो सेड होने से जो ब्लड जो वेसल्स थे वो बाहर आते हैं। सो इसे हम जो है फीमेल्स में पीरियड्स के रूप में जानते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि द रेगुलर जो मंथली साइकिल ऑफ एग का जो मैच्योरेशन है एंड रिलीज अलोंग विद चेंजेस इन यूटेरस। जो अब आपका यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जो एक का जो मैच्योरेशन जो पीरियड चलता है और जो हमारे जो यूटेरस है वहां पर जो चेंजेस होता है, सो ये जो यूटेरस का जो वॉल्स है उसमें जो चेंजेस आता है, सो इज नॉन एज द मेंस्ट्रुअल सर्कल्स। जो इसे हम मेंस्ट्रुअल सर्कल या फिर जो एक जो पीरियड का जो सर्कल जो चलता है उस रूम में हम जानते हैं। देन द मेंस्ट्रुअल सर्कल्स इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। और ये जो मेंस्ट्रुअल जो सर्कल है उसको जो है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसा आपने पहले वीडियो में देखा। यहां पर आपको एक जो दिखाई दे रहा है कि जो डे 1 या सेकंड से देखे तो यहां पर जो है
यूट्रस जो लिंकिंग है वो जो ब्रेक डाउन हो गया है, और यहाँ पर जो है इस समय जो है किसी भी जो गर्ल्स है फीमेल्स है उसका जो पीरियड है वो आया हुआ, ये जो है आपका पीरियड का जो समय है डे 8 से लेकर हम 11 की बात करते हैं। तो यहाँ पर यूट्रस से जो लिंकिंग होता है थिकेंस, जो प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रिपरेशन होता है। देन यहाँ पर जो है आपका क्या होता है ओवल्यूशन सपोर जो है वहां से ओवल्यूशन होता है, और यहाँ पर जो है जनरली प्रोजेस्टेरॉन हमारे जो बॉडीज आपके जो फीमेल्स के जो बॉडीज है ओवेरीज है वहां के द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो आपके जो क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है, सेक्रेटेड किया जाता है, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, और जो यूटेरस जो लाइनिंग्स है वो और ज्यादा मोटा होते जाता है, थिकनेस उसकी जो है बढ़ते जाती है। देन अब यहां पर क्या हुआ कि भाई 18 से 25 डेज में देखे तो वहां पर प्रेगनेंसी है वो अगर डज नॉट अक्योर्स, वहां पर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होता है, एग्स या फिर जो ओवा और जो स्पर्म्स है उसमें जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जो ओवियरी है वो स्टॉप कर देता है, क्या प्रोजेस्टेरॉन है उसको प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है, जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है उसको वो स्टॉप कर देता है। और यहां से जो है 26 से 18 डेज 28 डेज में देखें तो जो यूट्रेटस है वो जो है उसके जो लाइनिंग्स है वो डिटेक्टिंग होने लगता है, और यहीं से ही वहां से जो यूट्रेटस की जो लाइनिंग्स है वो क्या हो जाता है शेड हो जाता है और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये जो कंटिन्यू ये जो सर्कल है वो चलते रहता है जब तक प्रेगनेंसी अगर किसी का कंफर्म नहीं हो जाता है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है तो ये जो आपका जो लाइनिंग जो बना हुआ था वो जो है ब्लॉक हो जाता है, और जो ब्लड जो आना है वो स्टॉप हो जाता है, ये जो मंथली जो पीरियड का जो साइकिल है वो फिनिश हो जाता है। तो अब यहां पर जो आया नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि जो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लोज इज known as menarche. The menstrual cycle may be irregular initially but usually becomes regular over। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो आपके जो मेंस्ट्रुअल जो सर्कल जो फ्लो होता है, जो फर्स्ट टाइम जब किसी भी जो गर्ल्स है उसमें जो पीरियड्स आता है तो उसको हम मेनार्की के रूप में जानते हैं, और ये जो है इनिशियली जब स्टार्टिंग पॉइंट्स में होता है, जब शुरू में जब आता है तो कुछ मंथ तक ये जो साइकिल है वो आपका जो पीरियड्स का जो साइकिल है जो डेज जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे 26 से 28 डेज में आ जाना चाहिए बट कभी कभी जल्दी आ जाना या कभी 28 के बाद भी हो जाना। तो इस तरीके से जो ये जो सर्कल है जो पीरियड है वो फिक्स नहीं होता है, बट जैसे जैसे बाद समय बीतते जाता है तो ये जो है रेगुलर होने लगता है, और रेगुलर है वो जो पीरियड्स जो आने हैं वो टाइम पर रेगुलर टाइम में आना स्टार्ट हो जाता है। सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यूजुअली स्टॉप्स बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 55। अब ये जो मेंस्ट्रुअल जो सर्कल्स है वो जनरली क्या होता है कि जो 45 और जो 55 का जो एज है वहां पर वो क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है, किसमें जो फीमेल्स है उनमें। देन द स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स है इज नॉन एज अ मेनोपॉज। अब ये जो आपका जो मेंस्ट्रुअल जो सर्कल्स है वो क्या हो गया स्टॉप्स हो गया तो उसको कहा जाता है मेनोपॉज कहा जाता है। देन इट मार्क्स द एंड ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये जो है हम जो इसको मानते हैं कि मेनोपॉज का जो पीरियड समय आ गया तब इसके बाद जो है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो फेस है जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है वो बंद हो जाता है, और इसके बाद जो है फीमेल जो है कोई भी बेबी को जन्म नहीं दे सकती है। So in contrast, the capacity to produce sperm lasts much longer in males। और जो मेल्स के द्वारा जो स्पर्म जो प्रोड्यूस करने का जो पीरियड्स है वो और आगे चलता है, जैसे गर्ल्स में आपके जो फीमेल्स है वहां पर 45 से 55 के बीच एज है वहां पर वो समाप्त हो गया, बट मेल्स में इससे 55 के एज से भी ज्यादा जो है स्पर्म है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनकी जो स्पर्म है उसमें फर्टिलिटी बन सकती है। बट गर्ल्स में जो है रिप्रोडक्टिव जो फेसेस है वो 45 से लेकर 55 के बीच क्लोज हो जाता है। तो ये तो हो गया बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव जो फेज जो था कि एक जो एडल्ट में जो या फिर जो एक एडोलेसेंस से जो स्टार्ट होकर एक एडल्ट तक ये जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स है वो चलता है। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो एडोलेसेंस है उसका जो हेल्थ जो है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हम देखें तो जो एडोलेसेंस इज अ टाइम व्हेन इंडिविजुअल्स मैच्योर मेंटली फिजिकली एंड
सोशली। एडोलसेंस एक ऐसा जो टाइम पीरियड है जहां पर क्या होता है कि भाई जो कोई भी जो गर्ल्स हैं या फिर जो बॉयज है वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, चाहे वो मेंटली रूप से हम देखें या फिर फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली, उनमें जो मेच्योरनेस है वो इसी एज से आना स्टार्ट होता है। और जो ऐसे अडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते जब अडल्ट बनते तो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। बट इस समय क्या होता है, एंड एडोलसेंट्स food choice are very important for supporting the growing body and to avoid health problem in the future। अब ये जो एडोलसेंस का जो एज होता है, यहाँ पर जो फूड जो चॉइसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमारे जो डाइट्स है वहां पर जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन जो लगते हैं, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स चाहिए, डिफरेंट टाइप के और जो डिफरेंट जो हमारे डाइट्स में जो फिजिकली और जो मेंटली हमें जो स्ट्रांग बनाए, ऐसे जो फूड्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर ये जो इंक्लूड नहीं होगा तो हमें डिफरेंट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं, क्योंकि भाई इस एज में जो हमारा जो बॉडी है वो क्या करने लगता है, ग्रोथ करता है। सो एन एडोलसेंट नीड अ बैलेंस डाइट विथ द राइट अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टू बी हेल्थी। मतलब इस एज में हमारे बॉडी के लिए जो भी जो चीज जरूरी है, हमारे बैलेंस डाइट होना चाहिए, जहां पर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, जो कि इस एज में हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो सच एज डाइट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हमारे जो डाइट्स है जिसको हम बैलेंस डाइट किसे कहेंगे, तो हमारे डाइट्स में क्या क्या चीजें, हमारे आहार जब खाना खा रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो कैलोरीज एंड प्रोटीन रिच फूड्स। कैलोरीज जिसमें हमें ऊर्जा मिले और जिसमें प्रोटीन मिले, तो हमारे डिफरेंट जो ग्रेन्स है, आपके जो नट्स है, पल्सेस है, मिल्क्स है, मिल्क प्रोडक्ट जिसमें आपका डिफरेंट जो मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्स, फिश है, मीट है, ये सभी जो है प्रोटीन या फिर जो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सभी जो चीजें हैं हमारे जो डाइट्स में शामिल होना चाहिए, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो हमारे ग्रोथ के लिए डिफरेंट जो एनर्जीज की जरूरत होती है, डिफरेंट जो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ये सभी जो कैलोरीज और प्रोटीन ये डिफरेंट जो फूड्स हैं हमें प्रोवाइड करते हैं। देन कुछ और जो फूड्स है, जैसे फूड विद सफिशिएंट कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम होता है, आयरन होते हैं। जैसे हम बात करें कौन कौन से फूड्स है जिसमें कैल्शियम और आयरन होता है, तो मिल्क है, ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल्स है, हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे हम पालक की बात करें या फिर और जो इस तरीके जो डिफरेंट जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो हम ले सकते हैं। हम मीट जो मांस ले सकते हैं, बीन्स है वो ले सकते हैं। तो इनसे हमें जो है कैल्शियम और आयरन है वो मिलेगा, जो हमारे टू कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट एनीमियाज। मतलब जो ये जो है हमारे बोन्स को जो मजबूत करता है और हमारे को जो एनीमिया है उससे भी बचाता है। तो हमें जो कैल्शियम और आयरन से रिलेटेड जो फूड है वो लेने चाहिए। देन जो वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिशंस। मतलब जो डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस हमें जो पोषण जो प्रोवाइड कर सके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो हमें लेते रहना चाहिए। और इस एज में इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो हमारे जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो ग्रोथ है उसको बेहतर तरीके से, एक बेहतर वे से वो जो है ग्रोथ कर सके। देन one should not miss meals but should avoid proceeding foods high in fat and sugar including carbonated drinks। अब इस समय क्या होता है भाई कि जो हम जो है भोजन ले रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें कोई भी जो हमारे जो हमने सुबह का नाश्ता कर लिया तो दोपहर का ना हम खाना छोड़ दिए, या फिर हम रात में जो है कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो फास्ट फूड्स वगैरह लेकर जिसमें ज्यादा फैट्स होता है, शुगर्स होता है, ऐसे लेकर हम जो है डिनर कर लिए। तो ये भी चीजें बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इस समय बैलेंस डाइट बिल्कुल होना चाहिए ताकि जो है हमारे जो ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल हो सके। इस समय एक्सरसाइज भी है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू फिट, हमको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करने चाहिए। हमें जो है रिड्यूस स्ट्रेसेस एंड हैव अ हेल्थी बॉडी। हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें ज्यादा तनाव नहीं करना चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो बॉडी है वो हेल्थी रहे। देन सफिशिएंट जो स्लीप, हमें एक जो सफिशिएंट अमाउंट में जो है सोना चाहिए। देर रात तक आप जो जागते रहते हैं
वो तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आप कंटिन्यू मोबाइल चला रहे हैं, देर रात नाइट्स में जो है आप जग रहे हैं, ये भी जो चीजें हैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें जो है एक जो एडिक्वेट जो सफिशिएंट अमाउंट में जो स्लीप है वो लेने चाहिए। साथ ही साथ ये जो है स्लीप करते तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, रेस्ट करता है, हमारे जो डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो रेस्ट करता है, और फिर बाद में वो जो डिफरेंट टाइप के जो सफिशिएंट अमाउंट में जो हार्मोन्स वगैरह है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हमें जो रेस्ट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ पर्सनल जो हाइजीन्स है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। जब गर्ल्स का जो पीरियड्स आता है, मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड्स होता है, उस समय तो गर्ल्स को जो है पर्सनल जो हाइजीन्स है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उनका जो बॉडी है थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ा सा क्या भाई बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि जो है उनके बॉडी से डिफरेंट जो ब्लड्स हैं वो लॉस होते हैं। सो रेगुलर जो वॉशिंग है विथ सोप्स एंड वाटर कैन हेल्प प्रिवेंट बॉडी ऑडर्स। मतलब जो डिफरेंट जो हमारे बॉडीज में जो डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमें जो डिफरेंट बीमारियां होने के जो चांसेस होते हैं, उससे हम जो है हमारे जो डिफरेंट जो सॉप्स है वाटर से हम अपने बॉडी को वॉश करते रहे, साफ सफाई का जो ध्यान रहे, हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं, तो इन सब से जो है हमें जो डिफरेंट जो डिजीजेज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो पर्सनल हाइजीन्स है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका जो प्रॉब्लम फेस बाय एडोलसेंट्स। अब ये जो एज होता है, एडोलसेंट का जो एज होता है, तो यहाँ पर जो है उनके द्वारा जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम जो फेस किए जाते हैं, क्योंकि ये जो एक जो ट्रांजिशन जो पीरियड होता है चाइल्ड से जो है एडल्ट के रूप में जो डेवलप होते हैं, तो ये जो एडोलसेंट का जो एज होता है, जो किशोरावस्था जिसको तो जो है आपके जो डिफरेंट जो इनसिक्योरिटी कंफ्यूजन का जो एज कहा जाता है, हिंदी में जैसे कहा जाता है तूफानों का काल। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा आते हैं, फिजिकल चेंज हो रहा है, मेंटल चेंज हो रहा है, हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। सो इनसे डील करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ्टन accompanied by insecurity and कंफ्यूजन। यहाँ पर कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनसिक्योरिटी महसूस होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हम जो चाहते हैं हम जो सोचते हैं उसको साथ देने वाला कोई नहीं, हमारे पेरेंट्स भी हमारा साथ नहीं दे रहे। तो इस टाइप की जो सोच होनी इस सिचुएशंस में, इस एज में बहुत ही कॉमन सी बात है, आपके एज में बहुत कॉमन सी बात है। तो फिजिकल चेंजेस मेक एडोलसेंट्स फील सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी। फिजिकल जो चेंजेस होता है तो ये क्या होता है कि भाई एडोलसेंट्स है तो वो जो है सेल्फ कॉन्शियस, मतलब हम जो है अपने आप में ही सोचने वाले हो जाते हैं ना, हम अपने से ही अच्छी चीजें बुरी चीजें सोचने लगते हैं, हमारे मन में बहुत सारे जो डिफरेंट जो थॉट्स आते रहते हैं, हम अपने बॉडीज के बारे में जो डिफरेंट जो चेंज हो रहा है तो उसके बारे में भी हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो भी हम कई ऐसे जो अनवांटेड जो चीजें हैं हम सोचने लगते हैं। सो दिस चेंजेस आर नॉर्मल एंड आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और ये जो चेंजेस है वो नॉर्मल होता है, और जो हम जब ग्रोइंग होते हैं, हमारा जो ग्रो होना होता है, हमारा जो हमारा बॉडी जो ग्रो करता है, हमारा जो फिजिकल जो पार्ट्स वो ग्रो करता है, तो ये सभी जो चीजें होना नॉर्मल सी बात है, इसको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होता है। बट जो जब हमें ये सब चीजें पता नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली क्या होने लगते हैं, हाइपर होने लगते हैं, हम डिफरेंट जो थिंकिंग्स लेने लगते हैं। सो द मूड स्विंग्स दैट अकर्स in an adolescent due to hormone change can be difficult to handle। मतलब हमारा जो मूड है बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है, समय समय पर देखते हैं भाई हम कुछ और सोच रहे हैं, सडनली कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, तो मूड बदलना, कभी ये चाह रहे हैं कभी वो चाह रहे हैं। तो ये कॉमन सी बात है बेटा, आपके एज में होना ये कॉमन सी बात है। तो इससे को जो है डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, हमारे लिए हैंडल करना। तो इसको जो है डिफिकल्टीज को हमें हैंडल करते हुए हम एडल्ट तक पहुंच पाते हैं। और इसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, जो एडल्ट हो गए हैं, जो डिफरेंट जो काउंसलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। हम जो है अपने जो टीनेजर्स हैं, अपने जो एज वाले जो हैं, उनका हेल्प कभी भी नहीं लेना चाहिए। सो नेक्स्ट जो आता है कि द एडोलसेंट इज ऑफ्टन अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ और herself but want to be independent। मतलब एडोलसेंट का जो एज होता है तो इस एज में क्या होता है कि अपने आप को हम इनसिक्योर समझते हैं, अपने आप को हम क्या करते हैं,
इनसिक्योर समझते रहते हैं, अनश्योर होते हैं, किसी भी चीज के लिए हम श्योर नहीं होते हैं और हम अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि भी हम स्वयं का जो डिसीजन है, हम सेल्फ डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स कोई भी आपके लिए डिसीजन लेते हैं तो अब आप उनको इस एज में स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सो एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज इसेंशियल। तो इस समय जो है फैमिली का जो सपोर्ट, अपने जो फ्रेंड्स है, जो एडल्ट हो गए, उनका सपोर्ट वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपके घर में जो एडल्ट आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपके जो फैमिलीज है, मेंबर्स है, मदर है, फादर्स है, अंकल है, आंट्स है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पर सेम एज से जो हेल्प लेना उतना बेहतर फायदेमंद नहीं होता है क्योंकि वो भी वही प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो सम एडोलसेंट्स में बी टेम्प्टेड टू यूज सिगरेट्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, दिस आर एडिक्टिव सब्सटेंस। यहां पर आप देख सकते हैं, एक वीडियो आपको दिखाएंगे, जो आपके क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। सो इस जो सिचुएशंस है, इस जो एज में, एडल्ट जो एज में सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, ये सभी जो है क्या हो जाता है, कॉमन सी बात है। तो इन सब से आपको दूर रहना है और एक बार जब इस चीज को हम लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हम एडिक्ट हो जाते हैं इनका, हमें वो जो है बार बार लेने का मन करता है और उस चीजों को हम उनसे दूर नहीं जा पाते, उनको छुड़ा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेटा इस चीजों से आपको हमेशा दूर रहना है, आपको बच के रहना है। कोई ऐसा जो बैड जो बिहेवियर है वो आपको नहीं अपने हैबिट्स में शामिल नहीं करना है। So this means that when a person start using them regularly, the body and mind become dependent on them। जैसा कि मैंने बताया, एडिक्ट हो जाते हैं कि भाई हमारा जो बॉडी है उस पर डिपेंड हो जाता है, हमारे जो बॉडीज है, हमारे जो डिफरेंट जो माइंड्स है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स है, उसको वो बार बार और चाहता है, उसको और बार बार लेना चाहता है। So it is difficult to stop using them even when the person want to। अब बाद में आप चाहोगे उसको स्टॉप करना, फिर भी आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो उसके लिए एडिक्ट हो गया, उसको वो चाहिए ही। सो दिस सब्सटेंस कैन कॉज ग्रेट हार्म टू द बॉडी एंड माइंड। और ये जो डिफरेंट जो ड्रग्स है, सिगरेट्स है, अल्कोहल्स है या फिर और जो डिफरेंट ऐसे जो चीजें हैं वो हमारे बॉडीज को, हमारे माइंड को बहुत ज्यादा तरीके से हार्म कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब के इस कारण से इन सब चीजों से दूर रहना है। देन इन एडिशन शेयरिंग नीडल्स टू इंजेक्ट ड्रग्स कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन इंक्लूडिंग डेडली डिजीज लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। अब ये जो ड्रग्स के थ्रू जो क्या करते हैं, नीडल जो सुई है उसको जो है एक्सचेंज करते हैं, तो उससे जो है डेडली जो जिससे मौत होने के जो चांसेस, जिसका इलाज भी नहीं है, ऐसे जो बीमारी है, जो एड्स है या फिर जो आपके जो हेपेटाइटिस जो बी है, उनके होने के जो चांसेस होते हैं। और व्हेन कंफ्यूज द एडोलसेंट्स कुड सीक गाइडेंस फ्रॉम इन्फॉर्म एडल्ट्स एंड नॉट रियली ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स। मतलब अब यहां पर क्या हुआ बेटा कि जो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप अगर इस तरीके कोई जो ऐसे जो बैड जो बिहेवियर से, गलत जो चीजें में फंस गए हैं, तब ऐसे सिचुएशन में आपके जो एडल्ट हैं, फैमिली जो मेंबर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, उनसे जानकारी लेना चाहिए। अपने जो ग्रुप से, जो पीयर्स है, अपने जो एज वाले जो लोग बच्चे हैं, अपने जो एज वाले जो ग्रुप के जो लोग हैं, उनसे तो बिल्कुल भी कोई भी एडवाइस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो खुद उसी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, तो आपको वो क्या सोल्यूशन बताएंगे। तो इसलिए जो सेम एज के जो ग्रुप के जो पीपल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे एडवाइस लेना, आप उनसे दूर रहिए। देन एडोलसेंट स्पेशली गर्ल्स फेस पीर प्रेशर्स टू स्टे स्लिम और टू मेंटेन अ सर्टेन अपीयरेंस। अब यहां पर क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं वो उनके कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है कि जो पीर जो प्रेशर, मतलब वो क्या है कि एक जो गर्ल्स है वो किस तरीके से वो अपने बॉडी को मेंटेन करके रखा हुआ है, किस तरीके से वो जो अपना क्या है फिजिकल जो बॉडी बना के रखा हुआ है, किस टाइप के वो जो फैशनेबल जो रहते हैं, तो उस तरीके के वो भी रहना चाहते हैं। स्लिम एंड ट्रिम, जीरो साइज जो है वो रहना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में वो क्या करते हैं भाई, अपने जो बॉडीज है
उसको पूरी तरीके से बिगाड़ लेते हैं। उसका जो फिजिकल हेल्थ है वो उनका कमजोर हो जाता है। वो जो उनका जो आपका जो डाइट्स है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जो कि जो चीजें उनको लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट एंड टू अवॉइड फैट। यहां पर उनको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, और जो फैट है मतलब ये जो कुछ जो ऐसे जो डाइट्स है जिनको वो लेना चाहिए बट वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई इससे हमारा जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हम जो है फैटी हो जाएंगे, हमारा जो जीरो साइज जो फिगर्स है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो इन सब चीजों के लिए विच कुड लेड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स एज एनोरेक्सिया, जो ईटिंग जो डिसऑर्डर्स है वो उनको होने के चांसेस हैं, क्योंकि भाई जो हम जो डाइट है वो हम सही से नहीं ले रहे कुछ चीजों को। तो इसी एज में, इसी कारण से आप देखोगे बेटा कि जो जैसे ही इस एज में हम आते हैं तो हम जो है कुछ सब्जी जो है, कुछ जो चीजें हैं खाना चाहते हैं, कई जो चीजें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, हम जो है चूजी हो जाते हैं। वेजिटेबल्स के मामले में, फूड्स के मामले में बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। सो इसके कारण से अगर हम चूजी हो गए तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। देन मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें होने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सच एज डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैन ऑल्सो अफेक्ट द एडोलसेंस एंड कॉज इमोशनल इनस्टेबिलिटीज, मतलब हम डिप्रेशन में चले गए तो हमारे जो इमोशनल इनस्टेबिलिटीज है वो हो जाती है, और कई ऐसे जो हम एक्ट कर लेते हैं जो हमें इस एज में नहीं करने चाहिए। तो इन जो मेडिकल जो प्रॉब्लम है उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो बैलेंस डाइट लीजिए, सही जो पर्सन है, एडल्ट है, अपने फैमिली जो मेंबर्स हैं उनसे आप सजेशन लीजिए, और अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो डिप्रेशन है उसको किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो आपको सही सजेशन दे सके। अपने जो पीर जो ग्रुप्स है उनसे तो दूर रहना है, उनसे सजेशन ज्यादातर नहीं लेना है। आपके जो फैमिली मेंबर्स एडल्ट है उनसे सजेशन लेना, मैं बार बार आपको एडवाइस कर रहा हूं। देन ड्यूरिंग एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स में डेवलप फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर्स। अब यहां पर क्या हुआ कि जो ये जो एडोलसेंस का एक जो मेजर जो प्रॉब्लम है बेटा, कि जो हम जो है बॉयज और गर्ल्स के प्रति जो है अट्रैक्शन होना हमारा इस एज में बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि इस समय जो हमारे जो सेक्सुअल जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो होना कॉमन सी बात है। तो इंपल्सिव सेक्सुअल एक्टिविटीज में लेड टू टीनेज प्रेगनेंसीज। अब यहां पर क्या होता है कि भाई जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हो जाती है तो इस समय में जो टीनेज जो प्रेगनेंसीज है, मतलब इस एज में जो है क्या है, कोई जो गर्ल्स है वो क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इन सभी जो चीजें हैं इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो इसके लिए आपको जो आपके जो एडल्ट्स हैं, फैमिली जो मेंबर्स हैं, आपके जो या फिर जो काउंसलर्स हैं उनसे हमेशा जो है काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए, एडवाइस लेते रहना चाहिए। और ये जो फिजिकल जो अट्रैक्शन है इससे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। So, since young girls and boys are not fully mature physically as well as emotionally and are not capable of supporting children, it may lead to serious problems. मिस अब यहां पर देखिए कि जो इस जो एडोलेसेंट एज में अगर कोई जो है प्रेग्नेंट हो गया तो ये जो है उस समय ना तो वो फिजिकली, ना तो वो जो मेंटेलिटी, ना ही वो जो है आपके जो इकोनॉमिकली वो जो है क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो जो है किसी जो अदर जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है उसको वो सपोर्ट कर सके। तो इस कारण से ये जो एडोलेसेंट जो एज है वहां पर ये जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ही संभल कर रहना पड़ता है, और इन सभी चीजों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं उनसे तो बिल्कुल भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अभी के जो दौर में देखें हम जो टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, हमारे कनेक्टिविटी जो बढ़ गई है, तो जो सेक्सुअल जो कंटेंट्स है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इससे जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम फेस करने बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए जो है आप जो है इन सब चीजों से हमेशा बच के रहिए। इन सब चीजों के लिए बेटा आपको जो है जब आप अडल्ट हो जाएंगे तब बहुत टाइम मिलेगा। आप इन सब चीजों को जब आप जो है अडल्ट हो जाएंगे, जब आप में सोचने समझने की जो क्षमता आ जाएंगे, आप इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग हो जाएंगे, तब इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। बट इस एज में जो है आपको इन सब चीजों से बचकर
रहना चाहिए। अब इन सब चीजों का होने का रीजन क्या है, वो जो डिफरेंट जो हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से जो एक्टिविटीज होता है, तो जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो इंफेक्शंस है वो होने के जो चांसेस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में STIs कहते हैं, मे आल्सो बी प्रॉब्लम। If it is a good idea for adolescents to consult a professional counselor or advisor and obtain information and suggestion on developing health, relationship, reproductive health and safe sexual practice। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट जो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, डिफरेंट टाइप के जो हमें आगे प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो आगे का जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से रन कर सके। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल जो काउंसलर है, एडवाइजर है, उनसे एडवाइस लेना चाहिए। डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है, सजेशन है, वो लेते रहना चाहिए। हेल्थी रिलेशन कैसे बनाया जा सके, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो गाइडेंस लेते रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। साथ ही साथ जो सेफ जो सेक्सुअल जो प्रैक्टिस है वो कैसे किया जाए, तो इन सब का जो इंफॉर्मेशन है, जो काउंसलर है, एडवाइजर है, उनसे लेते रहना चाहिए, ताकि हमें जो सेक्सुअल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। हमारा जो फिजिकल जो कंडीशन है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी बेहतर तरीके से बना रहे और हमें इस तरीके के डिफरेंट जो प्रॉब्लम जो होते हैं वो फेस करना ना पड़े। तो बेटा यहां पर एक जो आपका जो केस स्टडी में आपको दिया है, लास्ट जो पॉइंट्स है आपका इस चैप्टर से एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, इसमें आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों का जो आपका जो क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था, मैरिज कर दिया जाता था। जिस एज में आप अभी हैं उस एज में पहले के जो टाइम पीरियड्स में देखा जाए या फिर अभी भी कुछ जो पार्ट्स है जहां पर उनका मैरिज कर दिया जाता था। सो यहां पर क्या आता है केस स्टडी में, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इज 18 एंड द फॉर द बॉयज इज 21। जैसा आपको पता भी होगा कि जो मैरिज का जो एज है, हमारे जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर एक जो बना है लॉज है, वहां पर गर्ल्स के लिए 18 है और आपके बॉयज के लिए 21 है। बट फोर्सिंग और ट्रैकिंग दोज यंगर देन दिस एज इज टू मैरी इज इलीगल। अगर इससे पहले जो है एज से जो बॉयज है या फिर गर्ल्स है उनको जो मैरिज कर दिया जाता है तो उसको इलीगल कहा जाता है, गैर कानूनी कहा जाता है। बट डिस्पाइट दिस द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज स्टिल वाइड स्पेयर इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। बट ये कानून होने के बाद भी जो है बहुत से डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर चाइल्ड मैरिज अभी भी होता है। देन डिटरमाइंड एक्शन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड यूथ इज नीड टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस। मतलब हमारी जो सोसाइटी में इस तरीके से जो चाइल्ड जो मैरिज होना है उसको जो स्टॉप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जो ह्यूमंस है, जो मेन आपको जो उनको मोटिवेट होना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा, ताकि जो इस टाइप के जो चाइल्ड मैरिज के जो एक्टिविटीज है उसको क्या किया जा सके, बंद किया जा सके। यहाँ पर जो कुछ जो लिंक्स दिए हुए हैं, जो इस तरीके से जो चिल्ड्रन चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो इंस्पायरिंग जो स्टोरीज है वो दिखाया गया है। चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जा सके उससे रिलेटेड कुछ जो लिंक्स यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको आप कॉपी करके देख भी सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर ये जो कंप्लीट जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया, होपफुली ये जो एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेटा आपको जो ये जो एक्सरसाइज के जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए, उसका जो लिंक है आपको इन स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपने जो एक्सरसाइज को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अदर जो वीडियोस है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।